नॉन स्टॉप हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सभी बहन भैया ने राम राम। प्रदेश में 28 फरवरी से 1 मार्च तक हुई बारिश ओलावृष्टि में खराब हुई फसलों की कृषि विभाग द्वारा रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इसमें 12 जिलों में करीब 615 गांवों में 8.8 लाख एकड़ फसलों में 0 से 100% जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन किया गया है। इसमें गेहूं, सरसों, चना, जौ, सूरजमुखी शामिल हैं। गेहूं की 6.28 लाख, सरसों की 2.13 लाख एकड़ फसल खराब हुई थी। इसकी तरह सूरजमुखी में 10,009, जौ की 5.56 एकड़, चना 16.84 एकड़ के खराब हुआ है। सरकार ने किसानों के लिए फसल सत्रीपुर पोर्टल खोला था। इस पर किसान ने फसल का ब्यौरा दे सकते हैं। इस पर वेरिफिकेशन होने के बाद उन किसानों को मुआवजा देगी जिन्होंने फसल का बीमा करवाया उन्हें मुआवजा बीमा एजेंसी देगी। बता दें कि 20 फरवरी को भी 5 जिलों में ओलावृष्टि हुई थी, तब उसे गिरदावरी कराने की बात कही गई थी, पर पोर्टल खुला और नहीं गिरदावरी हुई। अब हफ्ते भर से किसानों का जो मौसम की दोबारा मार हुई है उसमें भी आप अपना मुआवजा ले सकते हैं। नॉन स्टॉप हरियाणा न्यूज़ चैनल पर बने रहे। लगातार हरियाणा से जुड़ी अपडेट आपको मिलती रहेगी और प्रत्येक जो न्यूज़ हैं हरियाणा से जिसको आप जानना चाहते हैं वो आपको खबर दी जाएगी। पूर्व मंत्री सतपाल सागवान 82 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने रविवार रात 2:30 बजे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह 3rd स्टेज पर लीवर के कैंसर से पीड़ित थे। दोपहर 2 बजे तक उनकी शव यात्रा शहर से होते हुए पैतृक गांव चंदेली गांव पहुंचेगी। यहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। भाजपा के विधायक बेटे सुनील सागवान ने मुखाग्नि दी। नॉन स्टॉप हरियाणा न्यूज़ चैनल पर बने रहे लगातार हरियाणा की पल पल खबरों के लिए। पंजाब सीएम की संयुक्त किसान मोर्चे से 2 घंटे चली वार्ता में नहीं बनी बात। चंडीगढ़ के संयुक्त किसान मोर्चे से कल लगाएगा पक्का मोर्चा। मान बोले धरने मुद्दों का हल नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा के 5 मार्च को चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा शुरू करने से पहले संयुक्त किसान मोर्चे के संयुक्त बैनर तले स्थानीय किसान भवन में 2 घंटे वार्ता चली। बैठक में पहुंचे सीएम भगवत मान ने साथ किसान नेताओं ने अति उस समय बढ़ गई जब मान ने किसान नेताओं से पूछा कि धरने क्यों लगाते हो और सीधे मेरे पास आओ। किसान नेताओं ने जवाब दिया, आप मिलते नहीं, ये मामले तुम्हारे हैं, तुम ही हल करो। यह सुन मान भड़क गए। उन्होंने किसानों से सीधा कह दिया तो फिर लगा लो धरने, कर लो प्रदर्शन। इतना कहते हुए बैठक में बीच से छोड़कर चले गए। इसके बाद किसान भी बाहर आ गए। किसान नेताओं ने ऐलान किया कि 5 मार्च को चंडीगढ़ में पक्का मोर्चा लगाया जाएगा जब तक हल नहीं निकलेगा। किसान संयुक्त मोर्चा के नेता हरिंदर लखोवाल ने कहा कि बैठक शायद 4:50 बजे शुरू हुई थी। किसानों ने झूठे केस रद्द करने, किसानों को आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिजनों को नौकरी और मुआवजा समेत 16 मांगों पर रखा। वहीं खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत डल्लेवाल का अनशन 98वें दिन भी जारी रहा। किसान नेता काका सिंह कोहाड़ और अभिमन्यु कोहाड़ ने बताया कि 5 मार्च को अनशन के 100 दिन होने पर देश में 1 दिन की भूख हड़ताल की तैयारियों का जायजा लिया गया। बॉक्सर स्वीटी पर पति दीपक ने दर्ज कराया धोखाधड़ी का केस। भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान रह चुके खिलाड़ी दीपक हुड्डा ने अपनी पत्नी चैंपियन बॉक्सर और अर्जुन अवार्डी स्वीटी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया। दीपक का आरोप है कि उनकी पत्नी ने उनकी प्रॉपर्टी और कैश हड़प लिया है। उन्होंने अपनी शिकायत एसपी को दी थी। इसके बाद पुरानी सब्जी मंडी पुलिस ने केस दर्ज किया। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रही है। इधर दीपक की पत्नी स्वीटी बुरा ने भी
हिसार में दीपक के खिलाफ दहेज और घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है। स्वीटी ने आरोप लगाए थे कि शादी में 1 करोड़ रुपया खर्च हुए थे। दहेज में दीपक ने फॉर्च्यूनर गाड़ी दी थी। इसके बाद भी मारपीट करते थे। स्वीटी और दीपक ने जुलाई 2022 में शादी की थी। हालांकि इस विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों के रिश्ते बिगड़ गए। दोनों भाजपा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट दीपक को मिला। वही दीपक ने कहा कि शादी के बाद स्वीटी किसी न किसी बहाने से घर में झगड़ा क्लेश वगैरह करती थी। एक बार छोटी बहस के दौरान मुझ पर चाकू से हमला कर दिया था। इससे मुझे टाके भी आए थे, दीपक हुड्डा ने कहा। 2 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के बीच में झगड़ा अब सार्वजनिक होता जा रहा है, जिसके कुछ मुख्य अंश हमने आपको दिए हैं। लगातार नॉन स्टॉप हरियाणा न्यूज चैनल पर बने रहे। हरियाणा की खबरें लगातार आपको पहुंचाने के लिए नॉन स्टॉप हरियाणा न्यूज चैनल पर बने रहे। नॉन स्टॉप हरियाणा न्यूज पर लगातार खबरों का संचालन है, बने रहें। आप हर प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक गलियारों से होती हुई खबरें। दूसरी ओर राम मंदिर पर हमले की साजिश रचने वाला आतंकी अरेस्ट। रेकी पर 10 किलोमीटर दूर तक रहता था। गुजरात एटीएम और फरीदाबाद एटीएफ ने रविवार शाम को हरियाणा के फरीदाबाद से आतंकी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया है। वह अयोध्या के राम मंदिर पर हैंड ग्रेनेड से हमला करने की साजिश को अंजाम देने वाला था। फैजाबाद से फरीदाबाद हैंड ग्रेनेड लेने गया था, वापस लौटकर अटैक करने वाला था। ये काम वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर कर रहा था। उसको अब गिरफ्तार कर लिया। वह फरीदाबाद में नाम बदलकर छिपा था। नॉन स्टॉप हरियाणा न्यूज चैनल पर बने रहे लगातार हर पल नॉन स्टॉप हरियाणा। कांग्रेस प्रभारी प्रदेश के नेताओं के साथ पहली बार 6 मार्च को करेंगे संगठन को लेकर मंथन। विधायक दल के नेता का नाम मामला खड़गे के पास 70 से पहले घोषित हो सकता है नाम। नए प्रभारी VK हरिप्रसाद की नियुक्ति के बाद कांग्रेस में हलचल शुरू हो गई है। उन्होंने 6 मार्च को दिल्ली में सीनियर नेताओं की बैठक रखी है। इसमें संगठन को लेकर मंथन होगा। यहाँ पर विधायक दल के नेता का नाम भी तय होना निश्चित है। करीब 4 माह का समय बीतने के बाद भी कांग्रेस अपने विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है। जितने भी अभी तक विधायक जीते हैं उनमें सभी एकजुट होकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आगे कर रहे हैं। प्रभारी ने यह भी कहा है कि विधायक दल के नेता का नाम अशोक गहलोत, अजय माकन आदि नेताओं की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, इसलिए उस पर फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। नियुक्ति में कांग्रेस बैठाएगी जातीय समीकरण। कांग्रेस ने अभी तक 37 विधायक है। इनमें से करीब 32 विधायक पूर्व विधायक या पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा के हैं। सभी ने से राय मांगी तो हुड्डा का नाम आगे निकल आया, पर कांग्रेस हुड्डा को विधायक दल का नेता नहीं बनाती है तो फिर हुड्डा खेमे से अशोक अरोड़ा, बीबी बत्रा, गीता बुकल का नाम आगे किया जा सकता है। नॉन जाट चेहरों में हुड्डा के पूर्व स्पीकर रघुवीर कादियान का नाम भी आगे हो सकता है। नॉन जाट विधायक दल का नेता तय होता है तो कांग्रेस कादियान का नाम आगे कर सकती है। नॉन जाट चेहरे पर रावदान सिंह, कैप्टन अजय यादव, वरुण मुलाना का नाम भी चर्चा में है। यदि जाट चेहरे पर कमान होती है तो रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा का नाम भी आगे किया जा सकता है। का पहला सेमीफाइनल मुकाबला मंगलवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दुबई में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार 2:30 पर यह रोमांचक मुकाबला आप सीधा प्रसारण जियो नेटवर्क और दूरदर्शन पर देख सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला 15 महीने बाद एक दूसरे से ये भिड़ेंगे। इससे पहले भारत में आयोजित
वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में दोनों टीमें आमने सामने थे, जहां ऑस्ट्रेलिया ने भारत के विजय रथ को रोकते हुए छठी बार विश्व चैंपियन कप बनी और भारत का वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना चकनाचूर कर दिया। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया उस हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।